नमस्ते। सभी शिक्षकों का डिजिटल लर्निंग रिसोर्स के इस भाग में स्वागत है। तो प्रस्तुत करते हैं ये भाग, ऑनलाइन क्लास का मध्य भाग एवं गतिविधियां। पिछले भाग में हमने जाना ऑनलाइन कक्षा के मुख्य 3 भाग का परिचय, तीनों भागों में विभाजित समय सीमा, ऑनलाइन कक्षा में शुरुआती भाग, महत्व एवं विवरण, शुरुआती भाग में की जाने वाली गतिविधियां आदि। ये भाग शुरू करने से पहले इन दोनों शिक्षिकाओं की बातचीत सुनते हैं। आइए। हेलो माया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ स्वाति, और बताओ। माया, मुझे VCRM कोर्स से सीखी हुई गतिविधियों और तकनीकों से क्लासरूम मैनेजमेंट करने में काफी हद तक मदद मिली। बस अब मुझे एक ही समस्या आ रही है। क्या? यही कि जब मैं बच्चों को पाठ या कोई अवधारणा करवाती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद बच्चे कक्षा में बोर हो सकते हैं या फिर उनका ध्यान टूट सकता है। अरे स्वाति, पहले मुझे भी समस्या आती थी, लेकिन अब नहीं। जैसे हमने गतिविधियों के माध्यम से अपनी क्लास को मैनेज करना सीखा, वैसे ही हम विषय आधारित गतिविधियों से बच्चों को मुश्किल से मुश्किल अवधारणा सिखा सकते हैं। सच? हाँ, बिल्कुल। आओ जानते हैं कैसे। जी हाँ, इसी पर तो डिजिटल लर्निंग रिसोर्स का ये भाग आधारित है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये भाग। तो साथियों, जैसा कि हम मध्य भाग के परिचय में बात कर चुके हैं कि इस भाग में हम विषय से जुड़ी गतिविधियां करवाते हैं। इसके लिए लगभग 20 मिनट का समय रखा गया है। इस भाग में हम विषय पर विस्तृत समझ तथा समझ की जांच पर बात करेंगे। बात करते हैं पहली गतिविधि की, जो कि है विषय पर विस्तृत समझ बनाने हेतु गतिविधियां। तो साथियों, मध्य भाग में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस चरण में बच्चों से विषय की विस्तृत समझ देने के लिए विषय आधारित गतिविधियां करवाते हैं। ये गतिविधियां उस कंटेंट पैकेज से जुड़ी होनी चाहिए जो बच्चों को व्हाट्सएप पर वर्कशीट, ऑडियो और वीडियो आदि के रूप में भेजा गया है। इस गतिविधि को करवाने से पहले क्लास से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए कि आज कक्षा में कौन सा पाठ या अवधारणा करवानी है, ताकि पहले ही गतिविधियां छांट ली जा सके। हमारे निर्देश स्पष्ट हों ताकि बच्चों को गतिविधि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। गतिविधि छोटी होनी चाहिए। यह याद रखने की जरूरत है कि यह केवल 20 मिनट का ही भाग है और इस भाग में एक से ज्यादा गतिविधि पाने की जरूरत होती है। गतिविधियों का उद्देश्य होना चाहिए। याद रखिए, यहाँ हम गतिविधियों का उपयोग न केवल बच्चों में कक्षा के प्रति रुचि बनाए रखने में कर रहे हैं, बल्कि इनके माध्यम से विषय की समझ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि विषय से जुड़ी गतिविधियां कौन सी हो सकती हैं। पहला, TLM का इस्तेमाल। दूसरा, रोल प्ले। तीसरा, वीडियो दिखाना। चौथा, कठिन शब्द छांटना। पांचवा, शब्द से वाक्य, वाक्य से कहानी बनवाना। और छठा, बिंगो आदि। आइए एक गतिविधि को विस्तार से समझते हैं। बिंगो। एक बोर्ड या स्क्रीन पर विषय से जुड़े कई सारे शब्द शेयर करें। बच्चों को इनमें से कोई भी 5 शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं। से जो शब्द उस बोर्ड में से आप पुकारेंगे, बच्चों को वो शब्द अगर उनके लिखे शब्द से मेल खाएं तो काटने हैं। जिस बच्चे के सबसे पहले सारे शब्द कट जाएंगे
वो अनम्यूट करके बिंगो बोलेगा। अलग अलग बच्चों को बुलाकर उनके कटे शब्दों के वाक्य बनवाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगली प्रक्रिया की, जो कि है समझ की जांच। कक्षा के दौरान बच्चों में पढ़े हुए पाठ व अवधारणा की समझ को जांचना यानी चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग तकनीक कहलाती है। इस तकनीक का इस्तेमाल हम कक्षा के तीनों भागों में कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार प्रश्नों के प्रकार बदल जाएंगे, जैसे शुरुआती भाग में पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए, मध्य भाग में विषय की समझ की जांच करने के लिए और आखिरी भाग में विषय का सारांश करवाने में कर सकते हैं। आइए कुछ चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रश्न के उदाहरण देख लेते हैं। कक्षा के तीनों भागों में जरूरत के अनुसार प्रश्नों के प्रकार बदल जाएंगे। जैसे शुरुआती भाग में मान लीजिए कि हमने बच्चों को आज खरगोश और कछुए कहानी के बारे में पढ़ाना है, तो जानवरों के बारे में बच्चों से उनका पूर्व ज्ञान जानने के लिए हम ये सवाल पूछ सकते हैं। आपको कौन कौन से जानवरों के नाम पता हैं? आप किन किन जानवरों को घर में पाल सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं आदि। क्या आप जानते हो जानवरों की भी दोस्ती होती है? यहां से मध्य भाग शुरू कर सकते हैं। अब बच्चों के पूर्व ज्ञान को शामिल करते हुए कहानी सुनाई जा सकती है और बीच बीच में बच्चों की कहानी पर समझ जांचने के लिए ये सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी में खरगोश और कछुआ कौन सा खेल खेलते हैं? कहानी में खरगोश क्यों हार जाता है जबकि वह तो कछुए से तेज दौड़ता है? इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए बच्चों को याद करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अब आखिरी भाग में बच्चों को कहानी का दोहराव व सारांश करवाने के लिए बच्चों को उनके शब्दों में कहानी सुनाने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए हम इस प्रकार के सवाल भी पूछ सकते हैं। यह कहानी किस बारे में है? संभावित जवाब खरगोश, कछुए। बच्चे अपने शब्दों में कहानी बताएंगे। कहानी में कौन जीतता है और क्यों? कहानी में शुरू से आखिर तक क्या होता है आदि। आइए इस वीडियो में देखकर समझते हैं कि नेहा राणा मैम कैसे इस तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। और किस किस को लग रहा है कि दादाजी डांटेंगे? एक बार मुझे दिखा दो हाथ से ऐसे कि आपको लग रहा है दादाजी डांटेंगे या आपको लग रहा है दादाजी नहीं डांटेंगे, बताइए। अच्छा, इकरा कह रही है दादाजी नहीं डांटेंगे। और उर्वशी, आपको क्या लगता है? हाथ से दिखाइए। दादाजी डांटेंगे। उर्वशी को भी लग रहा है दादाजी डांटेंगे। आलिया को क्या लग रहा है? तो जिन लोगों ने गैस किया कि दादाजी ने नहीं डांटा, उन्होंने सही गैस किया। दादाजी ने सुमा को नहीं डांटा, उन्होंने सुमा को गले लगा लिया। चलिए, अब कोई मुझे बताना चाहेगा कि आपको क्या लगता है अब इसके बाद क्या हुआ होगा? दादाजी उसके साथ खेलेंगे। दादाजी उसके साथ खेलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने देखा होगा ना कि कैसे नेहा मैम ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट टीचर टॉक टाइम को संतुलित करती हैं और कैसे बच्चों को कोल्ड कॉलिंग तकनीक द्वारा बच्चों से सवाल का जवाब देने के लिए कहती हैं और फिर बच्चों को सवाल का जवाब देने के लिए वेट टाइम भी देती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में म्यूट, अनम्यूट, हैंड सिग्नल जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। भाई वाह, इस वीडियो के माध्यम से तो हमने पिछले कोर्स में सिखाई गई तकनीकों का भी उपयोग देख लिया और हमारा दोहराव भी हो गया। याद आया ना? तो अब तक हमने ऑनलाइन क्लास के मध्य भाग को करने की गतिविधियां और समझ की जांच पर विस्तार से जाना। आइए अब इनसे संबंधित समझ की जांच करने के लिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 1,
यदि आप कक्षा में बच्चों को पौष्टिक भोजन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न का उपयोग मध्य भाग में चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं करेंगे? पहला, हमें हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए? दूसरा, आपको खाने में क्या पसंद है? तीसरा, किन्हीं 5 फलों के नाम बताओ। चौथा, पौष्टिक भोजन करना शरीर के लिए क्यों जरूरी है? सही जवाब है, आपको खाने में क्या पसंद है। मध्य भाग में पूछे गए चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रश्न बच्चों की विषय से जुड़ी समझ को विकसित करने और परखने के लिए किए जाते हैं। बाकी सभी विकल्प उपयुक्त हैं, लेकिन केवल दूसरे विकल्प का पौष्टिक आहार से कोई जुड़ाव नहीं है। बच्चे जवाब में ऐसे भोजन का नाम भी ले सकते हैं जो पौष्टिक ना हो। प्रश्न 2। एक अध्यापक मध्य भाग में छतरी विषय पर पाठ करवाता है। इस दौरान वह बच्चों को एक वास्तविक छतरी दिखाता है और उसके अलग अलग तरह के प्रयोग भी करता है। यह कौन सी गतिविधि है? पहला, विषय पर बातचीत। दूसरा, कंटेंट पैकेज पर चर्चा। तीसरा, विषय आधारित गतिविधि। चौथा, विषय की समझ की जांच। सही जवाब है विषय आधारित गतिविधियां। जी, जब किसी विषय को करवाते हुए विषय को अच्छे से समझाने के लिए कोई गतिविधि करवाई जाए तो उसे विषय आधारित गतिविधि कहते हैं। यहां भी अध्यापक वही कर रहा है। छतरी के उपयोग को न केवल पढ़ा रहा है बल्कि इस्तेमाल होते हुए दिखा भी रहा है। तो ये था हमारा मध्य भाग। अब तक हमने सीखा विषय की विस्तृत समझ, विषय आधारित गतिविधियां, समझ की जांच, कक्षा के तीनों मुख्य भागों में समझ की जांच कैसे की जाए। तो इसी के साथ हमारा दूसरा भाग भी यहां समाप्त होता है, लेकिन अभी और भी भाग बाकी हैं। याद है ना, डिजिटल लर्निंग रिसोर्स पूरा करने के लिए सभी भाग देखने जरूरी हैं। डिजिटल लर्निंग रिसोर्स पूर्ण तभी माना जाएगा जब आप पोस्ट रिसोर्स असाइनमेंट जमा कर देंगे। डिजिटल लर्निंग रिसोर्स के अगले भाग में हम जानेंगे ऑनलाइन क्लास का समाप्ति भाग एवं गतिविधियां। डिजिटल लर्निंग रिसोर्स के अगले भाग का लिंक भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया जाएगा। तब तक के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।